फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, सर, हत्यारा बहुत ही शक्तिशाली था। पहले तो ये देखिए, इतना बड़ा पत्थर फेंककर इन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया। हो सकता है कि हत्यारा ने सोचा हो कि ये पत्थर से टकराकर ही मर जाएंगे, मगर गाड़ी सवार इस वार से बच गए। तब उसने स्वयं इनको मौत के घाट उतार दिया। सर, इतना तो निश्चित है कि अपराधी इनसे भली भांति परिचित था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हत्या करने की विधि क्रूरतम है। इससे ये प्रतीत होता है कि हत्यारा इनसे घृणा करता था। हत्यारा में शक्ति भी बहुत थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक किसी व्यक्ति को उठाकर फेंक देना कि वो पेड़ पर ही टंगा रह जाए, ये सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। और सर, जरा इसे देखिए, ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि किसी जंगली पशु ने अपनी पंजों से इसका पेट फाड़ डाला है, जिससे सारी आंतें बाहर निकल आई हैं। पर सोचने की बात यह है कि फिर वो पशु ने इसको खाया क्यों नहीं? ऐसा लगता है जैसे वो इन्हें केवल मारने के लिए ही यहाँ आया था। ये कातिल इंसान है या जानवर, कहना कठिन है। अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपना मत प्रस्तुत किया। एक्सपर्ट की पूरी बातें सुनने के पश्चात इंस्पेक्टर देशमुख पांडे ने एक लंबी सांस खींची। उसे भी उलझी गुत्थी का सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई क्यों भला चलती गाड़ी को रोककर उन्हें मारेगा। हत्यारा कोई जानवर है या फिर कोई इंसान? इस चीज पर पेंच उलझ गया। कई घंटों तक जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के पश्चात भी जब कोई संकेत नहीं मिला तो सारी की सारी टीम वापस चली गई। हवलदार खजान सिंह और होमगार्ड शिंदे को मोहन और विजय के घर उनकी मृत्यु की सूचना देने और लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाने भेजा गया। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरी कल रात को ही तो उनसे बात हुई थी। वो तो घर वापस ही आ रहे थे, मगर पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। वैसे आपको भ्रम हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति की डेड बॉडी मिली होगी, सुगंध ने खींचकर कहा। हवलदार ने कहा, देखिए, कल रात को उनका मर्डर हो चुका है और आपको अभी हमारे साथ उनकी शिनाख्त करने के लिए चलना है। थोड़ा साहस और धैर्य बनाए रखिए। सुगंध तो जैसे अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। रोते रोते बोली, क्या हुआ, सच बताओ। तो खजान सिंह ने पूरी बात बताई। सुगंध गाड़ी में तुरंत साथ में ही रवाना हो गई। इधर होमगार्ड लखन शिंदे विजय गुप्ता के घर पहुंच गया और उसकी पत्नी को दुर्घटना की सूचना दी। उसकी मानसिक एवं शारीरिक दशा वैसी ही हुई जैसी सुगंध की हुई थी। वो भी व्याकुल होकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वहां इंस्पेक्टर देशमुख पांडे और सब इंस्पेक्टर राजेश शर्मा पूर्व से ही उपस्थित थे। पांडे ने सुगंध पर सरसरी दृष्टि डाली तो देखा उसका फूल सा चेहरा मुरझा चुका था। बराबर रोते रहने से चेहरा और आंखें सूज गई थी। 2 दिन पहले उसने जिस सुगंध को देखा था वो आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। सच ही कहा है, वक्त बहुत ही बेरहम है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।